चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम लोगों को जो 4 ब्लॉक्स मैंने बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक्स बताए गए थे? वो ब्लॉक्स बताए गए थे, पहला ब्लॉक बताया था कि एक एस ब्लॉक होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बताया था कि एक पी ब्लॉक होता है। तीसरा हम लोगों ने बताया था कि एक डी ब्लॉक होता है। और चौथा हम लोगों ने बताया था कि एक एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। अब इन ब्लॉक्स के बारे में बात करें तो एस ब्लॉक जो है वो एक अलग चैप्टर है आपके पास +1 में। पी ब्लॉक जो है वो +1 एंड +2 दोनों में है, आधा +1 में आधा +2 में। डी ब्लॉक जो है वो आपका +2 में आएगा। एफ ब्लॉक जो है वो भी आपका +2 में आएगा। हम लोग जो है वो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ज्यादा नहीं, कि बस कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और कौन कौन से नहीं। अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। उन 18 ग्रुप्स को और 7 पीरियड्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एस ब्लॉक की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी? एस ब्लॉक की। अगर हम लोग बात करें सबसे पहला एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक बात हम लोगों ने पढ़ ली थी, क्या? कि सबसे पहली बात कि कोई भी ब्लॉक के एलिमेंट का पता कैसे चलेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस सब शेल में जा रहा होगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस में गया है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि दोज एलिमेंट्स in which last electron goes into s सबशेल, कि वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सबशेल में जा रहा होगा, आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सेकंड जो बात करें हम लोग कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों मिलकर जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल के, वो आपके s ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? these elements are present in फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। कहां है? लेफ्ट साइड में। प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की किस साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, तो आप लोग जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आप लोगों को वैसे भी क्लियर हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है नोबल गैस NS1 से कहां तक? 2 तक। मतलब S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 - 2 नहीं है, ये 1 to 2 है। ये 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगली जो बात है कि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये मैंने ब्रीफ आपको पीछे जब टेस्ट से पहले मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक राइट डाउन कर लिया हो तो फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया हो तो फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर कर दो इसको। ओके। यस सर। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, कर लीजिए। चलिए, है ना, अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट की। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, मैंने आपको कहा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं भैया? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, और कौन सा आएगा? 1। लिथियम का कितना? 3। चलो ये बाद में बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एक क्या? फ्रैंकियम। ठीक, ओके। मैंने आपको एक नंबर बताया था, आप उस नंबर की हेल्प से इन सब का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको जो नंबर बताया था, एक मैजिक नंबर बताया था, आप उस नंबर से इन सब का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या नंबर बताया था भैया? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैंने नंबर आपको बताया था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये नंबर है। एक सेकंड रुकिए बेटा जी। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो एक बार इसको अप्लाई करके आप मेरे को सबके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कीजिए। सबके पास पीरियोडिक टेबल होगी, वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप मेरे को बताएं जल्दी से, बिना पीरियोडिक टेबल देखे इस मैजिक नंबर की हेल्प से, क्योंकि आप लोगों को बाकी भी ग्रुप के फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। हेलो भाई, क्लास ले रहा हूँ, बोलो जल्दी बोलो। सर आपका माइक ओपन। सर आपका माइक ऑन नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले सर आपका माइक हाइड्रोजन, ऑफ है। अब ऑन है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन का सबको पता है कितना होता है? 1। उसके बाद उसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 19। उसके बाद कितना? 18। तो 19 में 18 जोड़ोगे 37। फिर कितना जोड़ोगे? 18, कितना हो जाएगा? 55। फिर कितना जोड़ोगे? 32। तो कितना हो जाएगा? 80, बोलो 7।
ठीक है, ये आप एटॉमिक नंबर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आती होगी, 1s1, इसकी क्या होगी 1s2, 2s1, इसकी क्या होगी सोडियम की, नोबल गैस लगा के लिख देता हूँ, नियॉन 10, 3s1, इसकी क्या होगी आर्गन 18, 4s1, इसकी क्या होगी क्रिप्टॉन 5s1, इसकी क्या होगी ज़ीनॉन 6s1, इसकी क्या होगी रेडॉन 7s1। ठीक है, ओके। अब एक चीज है यहाँ पर कि सब में देखो s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब में s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर मैं इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी, देखिए नोबल गैस आ गया सब में, यहाँ पर भी लिख सकते थे हीलियम नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। और सब शेल का ये n होगा, चेक कर लेना कभी भी, ये n होगा n, और फिर s में कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये कौन से ग्रुप के लिए है, फॉर ग्रुप 1 के लिए है। ग्रुप 1 के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस NS1 है। दूसरी एक बात यहाँ पर है कि फ्रैंकियम जो था यहाँ पर, ये जो फ्रैंकियम है यहाँ पर, ये जो फ्रैंकियम है यहाँ पर, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखना इसको। ये एलिमेंट आपका जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव के बारे में कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप ही रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो फ्रैंकियम जो है वो ग्रुप फर्स्ट में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रैंकियम मैंने स्टार लगा दिया इसके पीछे, फ्रैंकियम जो है वो ग्रुप फर्स्ट का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि सब में s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर आर ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड by losing its electron, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, ढंग से देखिए, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दें तो सारे क्या बन जाएंगे, नोबल गैस बन जाएंगे। एंड by losing its electron it acquires stable noble gas configuration, और इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेते हैं अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएशन भी पढ़ा था साइज का। हम लोगों ने ये देखा था कि ये एलिमेंट जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो दीज एलिमेंट आर लार्जेस्ट इन साइज में काफी बड़े होते हैं। नोबल गैस को अगर छोड़ दें तो नोबल गैस को एक्सेप्ट अगर नोबल गैस को अगर आप छोड़ दोगे तो ये अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं साइज में। अगर नोबल गैस की बात करें, नोबल गैस की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नोबल गैस में वंडर वाल्स रेडियस होती है, तो ये अपने पीरियड में सबसे बड़े होंगे। सीजियम अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा, रुबिडियम सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर इनके अंदर दे हैव, मेरी बात ढंग से सुन लेना, कि इनके अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। सो दे आर हाईली मेटेलिक। लास्ट में हम लोगों ने एक मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा था। तो मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा होता है, जिसमें मेटल्स का कैरेक्टर हो, और मेटल्स क्या, विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, इसलिए इनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अब आप मेरे को ये बताइए, जब आप लोग नीचे की तरफ जाएंगे इस ग्रुप में, लिथियम से और फ्रैंकियम की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जब आप लोग जाएंगे तो साइज बढ़ता है या घटता है,
बोलिए कोई भी बच्चा। जब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, एज बड़े गो डाउन द ग्रुप, increase जब हम होगा लोग फिर। नीचे की तरफ चलेंगे, गो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, तो साइज जो है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, और साइज इंक्रीज हो जाएगा, सो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इसलिए सीजियम, फ्रैंकियम की बात नहीं कर रहा, सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का एलिमेंट है। सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का एलिमेंट है आपके फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का एलिमेंट है आपके फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी। अगर यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो आगे चलता हूं। यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूं फिर, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके। चलिए, अब उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल्स जो हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो रीजन क्या है कि अल्कली मतलब क्या होता है, अल्कली मतलब होता है भैया बेस। अल्कली मतलब क्या होता है, बेस। तो क्या कहता है कि जब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को आप लोग वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाला, कि जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे OH वाला, जो कि कैसा होता है, बेसिक होता है, इसलिए हम लोग इसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, उसे हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज when these metals, these are dissolved in water, क्योंकि जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे they form हाइड्रोक्साइड्स, तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, which are basic in nature, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, which are basic in nature, इसलिए हम लोग इसे अल्कली बोलते हैं, क्योंकि अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली का मतलब बेस होता है, ठीक है। मैं ग्रुप सेकंड पर आता हूं। ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ग्रुप सेकंड को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं भैया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ऐसे कौन कौन से बच्चे थे जिनको एक बार बताना मेरे को। इसका एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं 4। आपको मैजिक नंबर्स मैंने बता रखे हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक बार बिना पीरियोडिक टेबल में देखे, बिना पीरियोडिक टेबल में देखे, बिना पीरियोडिक टेबल में देखे आप लोग इन बाकियों के एटॉमिक नंबर लिखिए। मयंक जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। ठीक है, बिना पीरियोडिक टेबल में देखे एक बार आप इनका एटॉमिक नंबर लिखिए, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रुप के बारे में हो सकता है, जरूरी नहीं इस ग्रुप के बारे में हो। आप एक बार बाकी ग्रुप के भी लिख के देखना। प्रथम, अर्जुन, अनिल कुमार, अमित कुमार, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। रचिता, रचिता को तो बार बार बोलना पड़ता है। रचिता,
निशु, रचिता, विनय, है ना बेटा? चलिए, लिख लिया होगा सबने मेरे हिसाब से। तो अब देखिए इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। सर अब देखिए यहाँ पर 4 तो पहले ही आ गया, यहाँ पर 4 तो पहले ही आ गया, मतलब 2 तो कैंसिल हो गया भाई, 2 तो आ लिया। तो उसके बाद कितना आएगा? 8। 2 नहीं 8 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, 12, क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया ना भाई। देखो ये 2 है, ये कितना है? 4, 2 से ज्यादा हो गया। तो उसके बाद कितना जोड़ोगे? 8। फिर 8 में कितने जोड़ोगे? 12 में कितने जोड़ोगे? फिर से 8, कितना हो गया? 20। फिर कितना जोड़ोगे? 20 18, कितना हो जाएगा? 18 38। फिर कितना जोड़ोगे? 38 कितना हो जाएगा? 56 फिर कितना जोड़ोगे? 32, कितना हो जाएगा? 88 88 88 हाँ, ये किसी भी ग्रुप का आप लोग इस तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो इस चैप्टर को खत्म करने से पहले प्लीज पूछ लेना कि किसी टॉपिक में कोई डाउट चल रहे हैं आपके। तो एमसीक्यू आपका हो चुका है, किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हुए थे आपसे तो वो आप एक बार पूछ लें, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हीलियम 2s2, इसकी क्या बनेगी? नियॉन। 3s2, इसकी क्या बनेगी? आर्गन। 4s2, इसकी क्या बनेगी? क्रिप्टॉन। 5s2, इसकी क्या बनेगी? जीनॉन। 6s2, इसकी क्या बनेगी? रेडॉन। 7s2, ठीक है, ये बनेगी। तो यहाँ पर मैं इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ। बोलिए क्या होगी? सब में नोबल गैस है पहली बार, साथ में ये हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा, देख लेना, चेक कर लेना कभी भी उस पूरे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो आप बताइए क्या आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे दिखाते हो? n से। सब में s है, s है जी। कितने इलेक्ट्रॉन है सब में? 2 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई फॉर ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 की भी लिख चुके हैं, ग्रुप 2 की भी लिख चुके हैं। तब कंबाइंड लिखते हैं कि कंबाइंड जो है, कंबाइंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ग्रुप के लिए क्या हो जाएगी? नोबल गैस ns1 से कहां तक होते हैं? 2 तक होते हैं, ठीक है। ns1 से कहां तक होते हैं? 2 तक। 1 किस में होता है? ग्रुप फर्स्ट में, और 2 किस में होता है? ग्रुप सेकंड में। ओके, यहाँ पर अगली बात एक क्या है कि ये जो रेडियम वाला एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो रेडियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियम, ठीक है। रेडियम इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम जो है वो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, चलिए, तो अब बाकी उसके जो उसमें पढ़ा था वही इसके बारे में है, ठीक है। इसमें इसको कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, इसमें कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? बेरियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, ठीक है। वही बात है उसके एक तरह से। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, why group second elements are called alkaline earth metals। कि ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं भैया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? देखिए, तो सबसे पहली बात, अल्कलाइन मतलब क्या होता है? अल्कलाइन मतलब होता है, अल्कलाइन मतलब होता है क्या? बेस। अर्थ मतलब वही है अर्थ। तो हम लोग बोलेंगे पहली बात कि ये जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए ये बेसिक हो गए। दूसरा, वो किस में मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं बिकॉज ये जो है वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर, एंड ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। मैं एक बार स्क्रीन चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर आपने राइट डाउन कर लिया हो तो नई स्क्रीन पर लिखने से पहले आप लोग एक चीज करें, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से दे रहा हूँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स
आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा और मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर बुक्स में देखोगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। ठीक है, कुशाल यादव जी आप बताइए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? कुशाल यादव जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप बोलिए। कुशाल यादव जी शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। शुभम दलाल जी, शुभम दलाल जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? शुभम दलाल कितने? जल्दी बोलिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? रचिता आप बताइए। रचिता हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? आपने अभी एस ब्लॉक पढ़ा है, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक? 14 कितने? 14 14। निशु यादव आप बोलिए। कितने? नितिन यादव आप बोलिए। नितिन यादव जी 2 कितने हैं? सर 2 दो ही एलिमेंट है इस ब्लॉक में। सर 13 सर सर मैं 14 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट 14 होगा 13 भैया सर सबको 13 सबको नहीं बोलना, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं 1 बाय 1 रिपीट कर बोल रहा हूँ, आपको उस तरह से बोलना है। अंजना बोलिए। सर 14 मयंक जी आप बोलिए। सर 14 जयंत यादव जी आप बोलिए। सर 14 अमित कुमार जी आप बोलिए। 13 ठीक है, उत्कर्ष जी आप बोलिए। सर 14 प्रथम जी आप बोलिए। सर 13 शुभम दलाल आप बोलिए। 14 सार्थक जी आप बोलिए। सर 14 विनय यादव आप बोलिए। सर 14 ठीक है, ओके चलिए, बाकी सबका नंबर आ चुका है। एक बार अब देखिए मैं आपके पास ऑप्शन भी लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन जो था वो था कितना? 12। सेकेंड ऑप्शन था 11। एक सेकेंड। थर्ड ऑप्शन था 13 और फोर्थ ऑप्शन था 14। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो या तो 12 पे टिक लगाते हैं या 13 पे टिक लगाते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो 14 होगा। अंजना जी हमें बताएंगी कि इसका आंसर 14 क्यों है? सर नहीं पता। तो ऐसे ही तुक्का मार दिया। अंजना देखो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंकियम कितने हो गए भाई? गिनो एक बार। 7 दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कितने हो गए भाई? गिनो। 6 कितने हो गए टोटल? 13। अब एक एलिमेंट और तू चौथवा कौन सा है? रेडियम हेलियम। कौन सा है भाई? हेलियम।
ठीक है, वो Helium. नोबल गैस जरूर है, Helium. लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 है। आपके कंपटीशन एग्जाम में जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। सब ले तो किया तो 12 या 13 पे क्वेश्चन टिक लगा के आए थे। आंसर क्या होता है? 14 होता है भाई। ठीक है, कि 14 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है आपके एस ब्लॉक में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आज हम लोग दूसरा सेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, एक ही सेशन रखेंगे। ठीक है, आज एस ब्लॉक पढ़ लिया, कल हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ लेंगे ऐसे ही। तो जब तक आपका पेपर होगा, जब तक आपके ब्लॉक खत्म हो जाएंगे और आप लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, गिव द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आप भी कई दिन से बोर हो गए होंगे, इतने सेशन ले लेंगे। गिव द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं एस ब्लॉक में। तो मेरे को इसका आंसर जो है वो बताएंगे रचिता जी। रेडियम और एक मिनट, कौन कौन से हैं भैया? एक है फ्रेंकियम, वो इसको फ्रेंसियम भी बोल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्रेंसियम बोलो या फ्रेंकियम बोलो, एक ही बात होती है, फ्रेंसियम या फ्रेंकियम। और दूसरा कौन सा? रेडियम। ये दोनों जो हैं Radium. वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि या पहले मैं इसको लिख देता हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ये चाहे नोट की तरह से लगा लेना चाहे कैसे भी लगा लेना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जब आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी, जब आपने आयोनाइजेशन पढ़ी थी, जब आपने इलेक्ट्रॉन की एनथैल्पी पढ़ी थी, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका वेरिएशन वगैरह या उसकी स्टडी वगैरह जो शुरू की थी वो ग्रुप 1 से शुरू की थी और ग्रुप 2 से। तो हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट जो हैं वो पूरी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो यहाँ का एक क्या है कि व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। ये एक के बारे में पूछ सकता है कि सिर्फ अल्कली के बारे में पूछ ले, या फिर दोनों के बारे में पूछ सकता है, अल्कली और अल्कलाइन के बारे में। तो व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए अल्कली और अल्कलाइन जो है वो फ्री क्यों नहीं होते। देखिए, अल्कली की बात करें, मेरी बात ढंग से सुनना, इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो ये नोबल गैस हो जाएंगे। इसमें कितने होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो मतलब वहां पर कोई ना कोई क्या बन रहा होगा? कंपाउंड बन रहा होगा। तो अगर पूछा जाए अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, तो बिकॉज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, किसके केस में? अल्कली के केस में, because they have only 2 valence electron in case of alkaline earth metals, and by losing its electron it acquires stable noble gas configuration। ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ। एक क्वेश्चन सभी लिखें कि अभी मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सभी लिखें, 4 मिनट बचे हुए हैं। अगले लेक्चर में जब आप लोग आए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास हो। वो क्वेश्चन क्या है मैं लिख भी देता हूं, फिर भी वो क्वेश्चन ये है, out of sodium and magnesium, out of sodium and magnesium which has first and
which has high first and second ionization energy। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी ज्यादा होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो अभी, गिव द नेम ऑफ मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। अब भैया ये देख लेना, एस ब्लॉक का पीरियोडिक में से जो क्वेश्चन कभी पूछेंगे सब्जेक्टिव में तो इनसे बाहर नहीं आना, कहीं चले जाना, चाहे आरपीएस वाला कोई टीचर पेपर बना ले, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा जब भी एस ब्लॉक से रिलेटेड, और वो भी पीरियोडिक में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन कर लें, अगर इन क्वेश्चन में से कोई का आंसर नहीं आता, मान लीजिए इसका नहीं आता हो या इसका नहीं आता हो, तो आप लोग मेरे से पूछ लें। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग बात करें, देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग जो है वो शुरू करेंगे, यहाँ पर वो किसके बारे में शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, कि सेकंड जिस ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पी ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने वहां पर कहा था कि वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा होगा वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स in which last electron goes into p सबशेल, कि वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबशेल में जा रहा होगा, उसे हम लोग आर कॉल्ड क्या कहेंगे बेटा, p ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, अब पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सेकंड क्या बात आती है, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सेकंड ये बात आती है कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट हैं वो आप लोगों के कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबके पास पीरियोडिक टेबल होगी और सबको इस तरह से तो पता चल ही जाता होगा। ठीक है, ये जो दो ग्रुप थे इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये कौन सा ब्लॉक था, ये ब्लॉक था एस ब्लॉक, और ये जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक का है, यहाँ तक ये भी, ये कौन सा है, ये है पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो है ये कौन सा है, डी ब्लॉक। और यहाँ से ही बीच में कुछ एलिमेंट गायब है, वो यहाँ लिखे गए हैं, ये कौन सा है, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट है उसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर अगली बात क्या है कि फ्रॉम ग्रुप 13 to 16, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 16 तक, फ्रॉम ग्रुप 13 to 16 एवरी ग्रुप, हर एक ग्रुप जो है, एवरी ग्रुप known by the name of his first element, हर एक ग्रुप जो है वो उस ग्रुप के पहले एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 16 तक जो है, हर एक ग्रुप जो है वो उस ग्रुप के पहले मेंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग बात करें, राइट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक एक बच्चा अभी ऐड हुआ है तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, राइट डाउन कर लिया होगा? राइट डाउन कर लिया हो तो एक बार जहां बैठे हैं, कम से कम जिन जिन बच्चों की वीडियो ऑन है वो तो कम से कम एक बार हाथ उठा सकते हैं, जहां बैठे हैं वहीं से। वृंदा गुड, वृंदा, अवनी गुड, उत्कर्ष गुड, कुशाल ठीक है, ओके ओके, अमन निरंजनी जी, रिचा ठीक है, ओके, चलिए
अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हर एक ग्रुप का पहला मेंबर जो है उसके नाम से उस पूरे ग्रुप को जाना जाएगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखिए ग्रुप नंबर 13 में सबसे ऊपर कौन होता है, बोरोन होता है, चाहे चेक कर लीजिए। इसलिए उस पूरे ग्रुप को हम लोग बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक। ग्रुप 14 में सबसे ऊपर जो है वो कार्बन होता है, इसलिए हम लोग उसे कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब आप पी ब्लॉक शुरू करेंगे। उसके बाद सब ग्रुप 15 में सबसे ऊपर नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम लोग उसे नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। प्लीज म्यूट कर लें। उसके बाद ग्रुप 16 ऑक्सीजन होता है सबसे ऊपर, इसलिए हम लोग उसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, हेलोजन्स फैमिली। क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली या हेलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 18 जो है उसे आप लोग नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, क्योंकि देखिए दूसरी बात यहाँ पर इसके बारे में क्या है कि हर एक ग्रुप की एक होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हर एक ग्रुप की एक होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक ग्रुप की। ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कि यहां पर लिख रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 10 जितने उसमें नंबर ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन है, NS एंड NP जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। नंबर ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। वैभव जी क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नो सर। ओके ओके। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ NS या NP इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो आपका ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर माइनस कितना 10। तो देखिए ग्रुप नंबर -10 कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ NS एंड NP बाद में गिन लेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, 13 -10 बताइए कितना आएगा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 -10 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 15 -10 कितना आ जाएगा 5। ओके। इसके बाद ग्रुप नंबर 16 के लिए लिखोगे तो ग्रुप 16 के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 16 - 10 6। ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी वो बाद में बात करेंगे मिनिमम की। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 के लिए मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 17 - 10 कितनी हो गई 7। ग्रुप 18 के लिए मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 18 - 10 कितनी 18। ठीक है। यहाँ तक आपने राइट डाउन कर लिया हो तो मैं एक बार रब कर रहा हूँ फिर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ NS। हिमांशी बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। यस सर। बहुत दिन बाद दिख रहे हो क्लास में, मन नहीं करता है क्लास में? पढ़ रखा है 10th में ना।
जल्दी। अगर राइट डाउन कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं भाई। कर लिया हो तो एक बार हाथ उठा लेंगे जल्दी से। सर एक बार ठीक। डाउन करना। क्या जी? डाउन करना। डाउन करूं एक बार? ओके रुकिए। पानी वानी अपने पास लेके बैठा करो ताकि पी लो आराम से। नहीं सुनाई दी मेरी बात? विनय यादव जी आप तो देख रहे हो। सुन ली सर। क्या कह रहे हैं सर? चले ओके भाई, लिख लिया होगा सबने। शुरू करते हैं दोबारा से। चलिए अब देखिए, मैं यहां पर बात करूं एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका वीडियो म्यूट नहीं है एक बार म्यूट कर ले। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है? NS2 NP1 से 6 तक, मतलब सब में NS2 तो आएगा ही आएगा, और NP1 से कहां तक? 6 तक। ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट का पता कैसे चलेगा? मान लीजिए मेरे को दिया गया फास्फोरस। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, मैं भी सिखा चुका हूं। एक बार जल्दी से फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, नहीं आती होगी कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार लिखें आप लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है? पी में गया है। किस में गया है? पी में गया है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। अगर यहाँ पर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना हो, ब्लॉक फाइंड आउट करना हो, तो मेरे को देखना था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो मैंने बोल दिया ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक है। अगर मेरे को बोले पीरियड कौन सा है, तो पीरियड कौन सा है कि NS, ये क्वांटम नंबर देखा था, मैक्सिमम नंबर कितना है? कितना है मैक्सिमम नंबर? कोई भी एक बच्चा बोले मैक्सिमम नंबर कितना है? 3। तो कौन सा पीरियड हो गया? थर्ड पीरियड हो गया भाई। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज पूछी जाती है क्या, कि ग्रुप नंबर बताइए। तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर कैसे बताने थे? कि पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर बताए जाएंगे 10 प्लस NS एंड P इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 10 प्लस NS में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। P में कितने हैं? 3। तो 3 और 2 5, 10 प्लस 5 कितना? 15 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 15 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है भाई, ओके एलिमेंट हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई, अभी मैंने एक चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां से देख लेना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 15 कितनी लिखी थी? 15 माइनस 10 क्या किया? तो 5। या तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन गिन लिया, तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन गिन लो। S के कितने हैं? 2। P के कितने हैं? 3। तो 3 और 2 कितने हो गए? वही 5 आए। 5 भाई 3 और 2 वही कितने आए? 5 आए। तो या तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन गिन लो। मयंक जी आपको गर्मी लग रही है क्या? मयंक जी सर। फैन ऑन कर ले बेटा। नो सर, ऑन कर रखा सर। पता नहीं, मेरे को घूमता नहीं दिखा ऊपर फैन तेरा। तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, कितना है? 3 और 2 5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 5। सबसे पहले तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का पता हो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप S और P के इलेक्ट्रॉन देखकर बता सकते हैं, अगर आपको ग्रुप नंबर नहीं पता है तो। ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं, आपने यहां तक राइट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा नीचे चल रहा हूं। ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपने
अब मैं मान लीजिए ग्रुप 13 के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट उठाइए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। आपको 10th क्लास में इनको याद करना सिखाया गया होगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली वगैरह जैसे भी आपके टीचर ने सिखाया है। अगर नहीं सिखाया हो तो फिर भी मैं आपको एक, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उससे आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज आपको सबको सिखाया गया होगा 10th क्लास तक, ये बातें पहले ही सिखाई जाती हैं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप नंबर 13 के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। मान लीजिए इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। चलो पहले एटॉमिक नंबर बताओ। मैजिक नंबर थे 2, 8, 8, 18, 18, 32। बताइए मेरे को एटॉमिक नंबर सबके। अगला एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का अवनी बताएगी। 13। अगला एटॉमिक नंबर 13। देखो भाई 5 की बात है, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 2 तो 5 से कम है ना, तो 2 को तो नहीं लूंगा मैं किसको लूंगा, 8 को। तो 5 + 8 जोड़ दो, कितने हो गए, 13। उसके बाद अगला बोलेगी जो मेरे पास स्क्रीन पे चल रही खुशी राजपूत। बेटा अगर किसी को, आप लोगों को ऐसे लगता है क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछने चाहिए तो मैं तो रहने दूंगा, लेकिन इससे ये है कि आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे थोड़ा सा। गैलियम का बताइए खुशी राजपूत। 21। आप बताइए 21। 31। आप बताइए 21 होगा या नहीं होगा। नहीं होगा सर, 31 होगा। 31 होगा सर। और उसके बाद 18 जुड़ेंगे कितने हो जाएगा, 49। उसके बाद 32 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 11, 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है, एक चीज है यहाँ पर कि देखिए 2 और 8 ये दोनों छूट जाएगा, मैं गलत बोल गया यहाँ पे। 2 और 8 दोनों छूट जाए, कहाँ से शुरू करेंगे, 8 से शुरू करेंगे, इस 8 से, इस 8 से शुरू करेंगे, इस 8 से। तो 5 और 8 13, फिर 13 और 18 31, फिर 31 18 49, और 49 और 32 81। अब जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1, ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी लिखोगे नियॉन 10 3s2 3p1। इसकी लिखोगे आर्गन 18 3d10 4s2 4p1। इसकी लिखोगे क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। इसकी लिखोगे जीनॉन कितना आएगा, 4f14 5d10 6s2 6p1। तो हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, वैलेंस सब में देखिए s2p1 है, सब में s2p1 है। तो इस तरह से ग्रुप नंबर 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2np1 होगी। इसी तरह से ग्रुप 14 की अगर आप लोग लिखेंगे, ग्रुप 14 की अगर आप लोग लिखेंगे तो वो ग्रुप 14 की आ जाएगी ns2np2। ग्रुप 15 की लिखेंगे तो वो आ जाएगी ns2np3। ग्रुप 16 की लिखेंगे तो वो आ जाएगी ns2np4। ग्रुप 17 की लिखेंगे तो वो आ जाएगी ns2np5। ग्रुप नंबर 18 की लिखेंगे तो वो आ जाएगी ns2np6। ठीक है, यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया होगा मेरे साथ साथ, नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, फिर राइट डाउन इसको रब करते हैं एक बार। सर वेट अ सेकंड। चले रब कर दूं, अमन रंजन सर नीचे करना, नीचे ही है, सर नीचे करना है वो, नीचे करूं या ऊपर करूं, ऊपर ऊपर ऊपर। भैया ये किसका वीडियो ऑन है, अभिषेक जी आपका ऑन है बस क्या? सर
आवाज आ रही है? थैंक यू सर। थैंक यू। अभी तक कोई बात नहीं, सबके घर में आती है, लेकिन आप म्यूट रखें उसको बस, है ना भाई? म्यूट रखें या फिर मेरी तरह से अपना कमरा बंद करके बैठे, लेकिन कमरा बंद करके बैठना ठीक नहीं है। चलिए, है ना, अगली बात पर आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया कि सबके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी। ओके, अब मैं एक बार बात करता हूं। देखिए, एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोगों ने लिखी थी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक ग्रुप की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कि जो भी आप लोगों ने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो आप मेरे को बताइए, जहां पर आपने कॉलम बनाया था मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, वहीं लिख लेना ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम तो 3, मिनिमम कितनी होगी? +1। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम तो 4, मिनिमम कितनी होगी? 2। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम तो 5, मिनिमम कितनी होगी? 3। ग्रुप 16 के एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी थी? 6, मिनिमम कितनी होगी? 4। इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहता है ऐसा क्यों होता है कि भैया ये नीचे जाने के बाद 2 कम हो जाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आपके पी ब्लॉक में भी पूछा जाएगा, वहां पर भी आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे। मतलब ये मान लीजिए लगभग हर साल इस चीज से क्वेश्चन आता है। इसको एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, एक बार वहां पढ़ लेंगे, तो आपको आराम से आ जाएगा। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। क्या? द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस मतलब होता है मना करना। एक बार 10 मिनट बाद दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे भाई। द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक to takes part in bond formation, to takes part in bond formation is known as, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? known as inert pair effect, is known as inert pair effect। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। कि नीचे के पी ब्लॉक में जो नीचे के एलिमेंट है उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना करना जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। जैसे ग्रुप 13 में देखो कितने थे, आपने लिखा था ग्रुप 13 में NH2NP1 था, ठीक है, टोटल कितने हो गए थे? 3। एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नीचे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कितना बच गया? एक ही बच गया। अरे एक बच गया ना भाई। यहाँ पर देखो NH2NP कितना था? 2। नीचे S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ कितने बच गए? P के 2 बच गए। यहाँ पर देखो क्या था? NH2NP3, नीचे S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ किसके बच गए? P के बच गए। कितने बच गए? 3। इस तरह से आपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे के जो एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नोबल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इससे एक चीज है, यहां पर इस चीज को लिख लेना, क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हुआ क्या है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हुआ है कि द स्टेबिलिटी of the stability of maximum oxidation state, the stability of maximum +5 नहीं है भाई यहाँ पर, the stability of maximum oxidation state decreases and stability of
minimum oxidation state increases as we go down the group, कि जब आप लोग किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो जो उस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, एंड जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपका जो पी ब्लॉक आएगा उसके लिए, और वहां पर मतलब हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन +1 +2 दोनों में, ये नहीं कि +1 +1 में पूछता है, +1 +2 दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, मैं देखिए आप लोगों के पास सबके पास पीरियोडिक टेबल है, पीबी लिख रहा हूं मैं, तो आप मेरे को ये बताइए पीबी के दो कंपाउंड लिखे मैंने, एक लिखा PbCl2 और एक लिखा मैंने PbCl4। आप मेरे को ये बताइए पीबी किस ग्रुप का एलिमेंट है? पीबी किस ग्रुप का एलिमेंट है? सबके पास पीरियोडिक टेबल है, देख के 14 बता दो भाई। 14 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? 14 ग्रुप का। 14। ठीक है, लेड जो है वो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। ठीक, ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 4। मिनिमम कितनी होगी? 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मान लीजिए पीबी की मान ली कितनी x, क्लोरीन की कितनी होती है -1, x प्लस 2 क्लोरीन है, एक की -1 बराबर 0, x बराबर कितनी आ जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इस PbCl2 में पीबी की। यहाँ पर निकालेंगे पीबी कितना x, Cl कितना -1। अलीशा समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 × -1 0, x बराबर कितनी आ जाएगी? +4। ठीक है, यहाँ पर ये पीबी जो है इस कंपाउंड में वो +4 स्टेट में है। आपसे पूछा गया PbCl2 ज्यादा स्टेबल है या PbCl4 ज्यादा स्टेबल? आपसे पूछा गया PbCl2 ज्यादा स्टेबल है या PbCl4 ज्यादा स्टेबल है? आप पीबी की ग्रुप में पोजीशन देखिए, ऊपर है या नीचे है? पीबी की पोजीशन देखिए ग्रुप में, ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे है, पीबी जो है वो नीचे है। नीचे है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। भैया मैंने बोला ना जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर देखिए जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ओके। तो हम लोगों से कहा गया, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता कि PbCl2 इज मोर स्टेबल, और चाहे किसी +2 वाला जो बच्चा हो ना पास आउट है उससे पूछ लेना, किससे पूछता कि नहीं पूछता। PbCl2 is more stable than PbCl4। बोलेगा वाई, रीजन क्या है? तो ये ऐसा क्यों हुआ? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हुई +4 से, रीजन क्या था? कि ऊपर एक चीज पड़ी थी, ड्यू टू किस चीज के? इनर्ट पेयर। बस एक ये लाइन लिखनी है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हुआ कि PbCl2 जो है वो ज्यादा स्टेबल हुआ इससे PbCl4 से। ठीक है, चलिए अगली, अभी 2 मिनट बची हैं तो 2 मिनट रोक देते हैं। 2 मिनट में कुछ लिखा भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। लिखा मैं देखना चाहता हूँ किस किस के वीडियो ऑन थे। हाँ, आप करते जा रहे हैं सारे,
इसने इकराम ने तो ऑन ही नहीं किया आज, कबीर ने भी नहीं किया, है ना। और देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था, खुद समझने की बात है, जब स्टार्टिंग में जब मीटिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे 36 स्टूडेंट थे, नाउ 22 स्टूडेंट्स आर देयर, एक तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो 22 स्टूडेंट्स आर देयर। तो कुछ सोचने की बात है, अपना खुद का लॉस खुद कर रहे हैं। एक बार आज आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि भैया जब आप लोग मीटिंग ओवर कर लें केमिस्ट्री की, तो ग्रुप में ही मेरे को बताएं कि सर मैंने मीटिंग अटेंड करी थी, ठीक है, कि मैं पूरी मीटिंग में था, मैं मीटिंग लीव नहीं की मैंने, ओके। और दूसरी बात, उसके बाद लड़कियों में किस बच्चे को, खुशी राजपूत, हाँ बेटा 10 मिनट आपकी कोई क्लास है इसके बाद, अभी तो मैं लूंगा कंटिन्यू। सर वैसे तो नहीं है। क्लास नहीं है ना, तो एक काम करना आप, एक चलो हिमांशी को देते हैं, हिमांशी आप फ्री है ना थोड़ा सा, इसके बाद कहीं जाना है? हाँ यस सर। तो हिमांशी एक काम करना, आपके ग्रुप में जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, यस जिन्होंने सर। सुबह अटेंडेंस दी थी लेकिन क्लास में एब्सेंट थी, तो उनके नाम एक कागज पे लिख के मेरे को सेंड कर ओके सर। देना। एंड बॉयज में ये जो काम है वो करेगा कौन, वो करेगा कुशाल यादव एंड जो क्या नाम है इस बच्चे का, सर मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ सर। जयंत यादव। आपको कुछ नहीं करना, आपने सबने अटेंडेंस दे रखी है, जिस बच्चे ने अटेंडेंस दे रखी हो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसने अभी की अभी क्लास ओवर होते ही ये बताया है कि नहीं बताया है कि मैंने क्लास ले ली या नहीं ली, बस ठीक है, आपको ये चेक करना है बस। थोड़ी देर लगेगी, 1 मिनट आप लोग करें थोड़ी सी, फिर मैं उनके घर पे कॉल करता हूँ। चलो तो अभी मीटिंग ओवर हो जाए तो 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे भाई, है ना, खत्म करते हैं थोड़ा इसको। ओके सर। शुरू करते हैं, ठीक है, सिर्फ पी ब्लॉक का पोर्शन वाला खत्म करते हैं। अब देखिए जैसे कहता है कि मान लीजिए आप लोगों से एक क्वेश्चन दे दिया, थैलियम टीएल, ठीक है, बोला टीएल थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, बोलो। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो इस चैप्टर के लिए, तो कम से कम थैलियम जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा, चलो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इतना बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी लिखा भी था कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन है सर 1 पे। एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ मेरे को ये बताना है कि थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 पे। है या +3 में ज्यादा स्टेबल है। जयंत यादव जी +1। +1, रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, आंसर में भी यही बोलना है बस कि थैलियम जो है इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, देन किससे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब चलिए दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया, बोरोन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है या +3 में ज्यादा स्टेबल है? +3। +3। ठीक है, कौन सा? +3, ठीक है, +3। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो रीजन वही होगा क्या, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। एक चीज और थी क्या, वो आप लोग याद रखें, ठीक है, क्या थी वो चीज कि भैया ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट थे वो जहां लिखा था वहीं लिख लेना है पीछे से, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जिसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, जिसे हम लोग
नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं उसका, उसे हम लोग निकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं वो निकोजेंस भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि भैया जहां कहीं पर भी नाइट्रोजन फैमिली वाला एलिमेंट होगा तो वो क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? सफोकेशन क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग इसे निकोजेंस बोलते हैं। निकोजेंस क्योंकि ये क्या बनाते हैं? निकोनाइड्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? निकोनाइड्स बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसे निकोजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या क्रिएट कर रहे हैं? सफोकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट को, ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते थे आप लोग? कैल्कोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। किसकी वॉल्यूम ऑन है? एक बार इसको बंद करोगे? हाँ, ये चीज है। चलिए, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को कोई बता सकता हो? जैसे ऑक्सीजन फैमिली आपने बोला था, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता हो? कैल्कोजन। कैल्कोजन। ये हिमांशी होगी शायद। यस सर। कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्योंकि देखिए दो वर्ड से बना है, कैल्को प्लस जन। जन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, और कैल्को मतलब होता है और का नाम सुना? और हिंदी वाला और नहीं है, ये क्या है? और अरे मिनरल एंड और सुनी होगी चैप्टर में 10th क्लास में। यस सर। हाँ, तो Yes, वो sir. वाला और है ये। ठीक है, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम लोग कैल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मोस्टली ऑक्साइड्स और सल्फाइड जो है इनके वो और फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है ग्रुप 17 के एलिमेंट। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो इसे हेलोजन फैमिली क्यों बोला गया भाई? कोई बता सकता हो हिमांशी के अलावा? क्योंकि ये ग्रुप 1 के प्रॉपर्टी शो करता है। हैं? कौन बोल रहा है ये बात? ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी शो करता है। कौन बोल रहा है? खुशी राजपूत बोल रही है? कौन बोल रहा है? यस सर, खुशी हाँ, राजपूत बोल रही है। ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हेलो हेलो बोलते हैं इसको। ये सबके साथ हेलो हेलो करता रहता है। हेलो, मैं ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी भी शो करता हूँ, है ना? आई एम राइट खुशी? है ना कि हेलो हेलो, मिलो मिलो, फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी भी शो करता हूँ, मिलो मिलो। ठीक है, तो हेलोजन बोलते हैं। जन मतलब होता है प्रोड्यूस करना और हेलो मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट जो हैं वो सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आते हैं। सुना NaCl, MgCl2 आयोनिक कंपाउंड जो बनाते हो आप लोग, CaCl2, ठीक है, CaF2। तो हेलोजन वाले ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो आपके आयोनिक कंपाउंड यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, इसलिए हम लोग उसे हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 के बारे में क्या है? ग्रुप 18 जो है, मिटा दो भाई। यस सर। कल से मिटाने वाला सिस्टम होगा ही नहीं, हम लोग है ना उसको क्लियर करके चलेंगे। चलिए, दूसरी बात एक यहाँ पर है कि एक चीज है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। मान लीजिए आपको दिया गया बोरॉन के नीचे कौन आता है? बताओ जल्दी। एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 13। आपने इसकी 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी नियॉन 10 3s2 3p1। ठीक है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा सोचना मत। 3s और 3p, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी सिखा चुके थे ठाकुर सर।
E3P। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट मतलब एल्यूमिनियम एक्चुअल में जैसा है। ठीक है, अब हम लोग उसकी लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में आपको करना क्या है कि जो भी उसका पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, जो भी उसका पेयरिंग वाला, ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको वैकेंट ऑर्बिटल में भेज दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ बताइए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +1, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो +2। ठीक है, 3 है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैं उठाता हूं ग्रुप 14 का एलिमेंट, बोलो कोई। ग्रुप 14 का कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। सबसे ऊपर वाला नहीं उठा रहा क्योंकि उसमें डी नहीं होता, 2D कभी पॉसिबल नहीं होता। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 3p2, ये भैया 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भैया 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बार में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हो, ये पेयर्ड है तो वैकेंट में भेज दो इसको। वैकेंट कहाँ है, यहाँ, यहाँ भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। ठीक, उसके बाद जो है मैं लेता हूं किसमें, फास्फोरस में, एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, तो नियॉन 10 3s2 3p3, तो देखो भाई ये 3s, ये 3p, 1 2 3। ठीक है, अब कहता है ये तो हो गया इसकी ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना हो गया +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। उसके बाद जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो मैं कह रहा हूं पेयर्ड वाले को वैकेंट में भेज दो, एक एक करके, एक ही पेयर्ड है, अब यहाँ तो वैकेंट है नहीं तो कहाँ भेजूं, तो इसमें वैकेंट नहीं हो तो आप लोग इसके आगे जो होता है वो कौन सा होता है, 3s 3p, फिर कौन सा होता है 3d, तो 3d में भेज दिया। अब गिनिए अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई +5। इससे आप लोग उसकी +5 मैक्सिमम +3 मिनिमम, आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। ठीक है, मैं अगर आपने सबने राइट डाउन कर लिया हो तो मैं एक एग्जांपल को लेता हूँ, फिर उसके बाद एक आपको अपनी तरफ से करना है घर पे। चलूं, Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए भाई, है ना। तो अब उसके बाद कहता है मैंने उठा लिया, मान लीजिए ग्रुप नंबर 16 का सल्फर, एटॉमिक नंबर जिसका 16 है, नियॉन 10 3s2 Yes, 3 too. 3s2 3p कितना 4। ठीक है, ये 3s 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3p 4 इलेक्ट्रॉन है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 और 1 2, तो कितना हो गया +2। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, कितने पेयर्ड हैं, 2 हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए, सबसे पहले भेजता हूं 3p वाले पेयर्ड को। ठीक है, तो किस में भेजूंगा, 3d में, एक। ठीक, अब गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +4। सेकेंड एक और पेयर्ड बचा हुआ है अभी, तो दूसरे को भेज दो। Sir, एक सेकंड बेटा, तो दूसरे को भेज दोगे तो कितना हो गया +6।
क्या पूछ रहे थे? पूछो, जो बच्चा पूछ रहा था। जो बच्चा पूछ रहा था वो जल्दी से पूछिए। सर इसमें हमने 2 बार क्यों किया है, एक बार में भी तो कर सकते थे ना। बेटा एक बार में कर सकते हैं तो सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती फिर मेरे को, सारी Yes, पॉसिबल sir. ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती, क्योंकि जब आप चेक करोगे ना तो सल्फर जो है वो HCl2 भी बनाता है, HCl4 भी बनाता है, HCl6 भी बनाता है, SF6 भी बनाता है, +2 +4 और +6। तो मेरे को सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं चलती, ठीक है। तो आप लोगों को जिस जिसकी निकालनी है उसका मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर। क्लोरीन के लिए लिखनी है एटॉमिक नंबर जिसका 17, एंड जीनोन के लिए लिखनी है जिसका एटॉमिक नंबर है 54। इन दोनों के लिए आपको लिख के और मेरे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है बिफोर इवनिंग।